नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। डीएवी मोबाइल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी कक्षा में हिंदी के भाषा माधुरी से पाठ 9 अजंता की सैर पढ़ाने जा रहा हूँ। आइए जानते हैं। अजंता एक बहुत ही प्रसिद्ध गुफा है। अजंता की गुफा की सच्ची कहानी एक पत्र के माध्यम से अनुपमा अपने सहेली मधु को पत्र लिखते हैं अजंता की गुफा का वर्णन करते हुए, और आगे जो विश्व धरोहर माना जाता है अजंता की गुफा को, उसके बारे में उन्होंने सुंदर सी जानकारी अपनी सहेली को बताए हैं। उसी को आज हम जानते हैं। अजंता की गुफा और वहाँ की चित्रकला बहुत ही प्रसिद्ध है। जब भी आपको मौका मिले पर्यटक या पर्यटन स्थल में जाने का, तो बिल्कुल ही अजंता एलोरा की गुफाओं का दर्शन और वहाँ की जो भव्य सुंदरता है उनको निहारने का, उनको देखने का एक आनंद आप ले सकते हैं। आइए जानते हैं। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र के भारत में स्थित तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बनाए बौद्ध स्मारक गुफाएं जो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। इनके साथ ही सजीव चित्रण भी मिलते हैं। यह गुफाएं अजंता नामक गांव के निकट ही स्थित है, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। अजंता गुफाएं सन 1983 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है यूनेस्को के माध्यम से। नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार आस्था का बहाव ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे शताब्दियों तक अजंता समेत लगभग सभी बौद्ध मंदिर उस समय के बौद्ध मत के शासन और आश्रय के अधीन बनवाए गए हों। गौतम बुद्ध का नाम तो आप सुने ही होंगे, जो कि लोगों को सत्य ज्ञान से अवगत करवाया, दया करुणा का पाठ पढ़ाया। गुफाएं घने जंगल से घिरी अश्वनाल आकार में अजंता गांव से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर बनी है। घोड़े का जो नाल होता है उसके आकार का बना हुआ है यह अजंता की गुफा। यह गांव महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से 106 किलोमीटर की दूरी पर बसा है, और इसका निकटतम कस्बा है जलगांव, जो 60 किलोमीटर दूर है। भुसावल 70 किलोमीटर दूर है। इस घाटी की तलहटी में पहाड़ी धारा वाघूर बहती है। यहाँ कुल 29 गुफाएं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के द्वारा आधिकारिक गणना अनुसार यहाँ कुल 29 गुफाएं हैं, जो कि नदी द्वारा निर्मित एक प्रपात के दक्षिण में स्थित है, और इनकी नदी से ऊंचाई 35 से 110 फीट तक की है। ये तो हुआ अजंता एलोरा, अजंता की गुफाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी। आइए जानते हैं। पाठ में अनुपमा अपनी सहेली मधु को पत्र लिखते हुए 8/14 निमाड़ी कॉलोनी से अशोक विहार दिल्ली से लिखा गया पत्र। प्रिय मधु, नमस्कार। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई कि तुमने दशहरे की छुट्टियों में खूब मज़े किए। मैं और रोहित इस बार दशहरे की छुट्टियों में महाराष्ट्र गए थे। अपनी सहेली मधु को पत्र लिखते हुए अनुपमा कहती है कि आपका पत्र मिला, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। हर साल आप दशहरा मनाते हैं ना, दशहरे की छुट्टियों में खूब आनंद लिए। इस बार
इस बार मैं रोहित के साथ दशहरे की छुट्टी में महाराष्ट्र गए थे अपने मामा जी के घर। आप भी छुट्टियों में मामा जी के नाना नानी के घर जाते हैं ना। मुझे शुरू से ही मूर्तियों, चित्रों और रंगों ने अपनी ओर आकर्षित किया है। मुझे बहुत पसंद है मूर्ति, चित्र, इन सब को, पुराने पुरातात्विक स्थलों को देखना। मामा जी के घर जाने के पीछे एक कारण यह भी था, इस बहाने हम अजंता की गुफाओं की कलाकारी का आनंद ले लेते। हम लोग गए अजंता की जो गुफा में वहाँ चित्रकारी की गई है, कलाकारी की गई है, उसको देखें। हम सब परिवार रेलगाड़ी से मामा जी के घर जा पहुँचे। मामी जी हमें देखकर बहुत खुश हुई और हम उन सब से मिलकर भी बहुत खुश हो गए। रेलगाड़ी तो देखे ही होंगे आप। सुबह होते ही हम एक अलग सपनों की दुनिया में पहुंच गए। वह दुनिया थी अजंता की गुफाओं की दुनिया, क्योंकि अजंता की गुफाओं में दीवारों, छतों पर सुंदर चित्र बने हुए थे। उनकी दीवारों पर सुंदर सुंदर चित्र उकेरे गए थे, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। जिस तरह की दुनिया हम आजकल देखते हैं, वहाँ के शहर, कस्बों की इमारतों की दीवारें आमतौर पर सपाट और कोरी होती है। फिर चाहे वह घर हो, ऑफिस हो या अन्य कोई जगह। शहर में तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई चित्र टांग देते हैं। घर में भी अगर बच्चे पेंसिल या रंगों से दीवार पर अपनी कलाकारी दिखाते हैं तो उन्हें अक्सर डांट पड़ जाती है। एक बार तो रोहित को डांट भी पड़ चुकी है कि वह घर के जो दीवार थे उस पर अपने पेंसिल और पेन के माध्यम से वहाँ पर कुछ चित्र उकेर दिए थे, लाइन खींच दिए थे। मगर यहाँ पर दीवारों पर तो हमको अनेक चित्र देखने को मिलता है। लेकिन अजंता की गुफाओं की दीवारों, छतों को देखकर ऐसा लगता है कि लोगों को कोरी दीवारें बिल्कुल पसंद नहीं थी। लोग अत्यधिक प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति से प्यार करते थे। वो दीवारों पर कुछ न कुछ उकेर देते थे। दरअसल अजंता की जो गुफाएं हैं एक अत्यंत रमणीक जगह पर बनी हुई हैं। रमणीक अर्थात मनोहर, मन को हरने वाला सुंदर जगह पर बनी हुई है। गुफाओं के अंदर, गुफाओं के भीतर बड़े बड़े कमरे हैं, मंदिर है और सभागृह भी बने हुए हैं। ये दिख रहा है ना आपको। इन्हीं की छतों और दीवारों पर चित्र और मूर्तियां भी बनी हुई हैं। ये गुफाएं अलग अलग समय में बनी हुई है। कुछ गुफाएं 2000 साल पुरानी है तो कुछ लगभग 1600 साल पुरानी। इतनी पुरानी गुफाएं हैं। हम देखने के लिए आए अजंता की गुफा। बहुत ही पुरानी इतिहास है, कला के लिए प्रसिद्ध है ये अजंता की गुफाएं। प्रिय मधु, आशा करता हूँ कि बच्चों आपको ये अजंता की गुफाओं के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई बहुत अच्छी लगी होगी। और अभ्यास कार्य करेंगे। आप कोई ऐतिहासिक पर्यटन स्थल का भ्रमण किए हैं तो उनके बारे में आपको लिखना है। आप कहीं घूमने गए होंगे ना, तो उसको लिखेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में। आपके पास चित्र हो तो उसमें 1-2 चित्र भी लगा सकते हैं। इसके अगले भाग में मधु को जो पत्र लिखे हैं अनुपमा, वो क्या लिखे हैं उसको मैं अगले भाग में प्रस्तुत करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले भाग के साथ अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।